जबलपुर नगर निगम में मौजूदा समय में 746 छोटे बड़े वाहन उपलब्ध हैं, लेकिन इन वाहनों में 103 वाहन 15 साल से अधिक के हो चुके हैं और एक्सपायरी की कागार पर पहुंच चुके हैं। जहां नगर निगम के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि 103 वाहन 15 साल से अधिक का समय हो जाने की वजह से अब सड़क पर चलने लायक नहीं है, लेकिन आरटीओ को फिटनेस की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। यदि आरटीओ फिटनेस वाहनों को दे देता है तो जब तक जो वाहन सड़क पर चलने लायक हैं उन्हें चलाया जाएगा, क्योंकि नए वाहन खरीदने के लिए नगर निगम के पास अभी फंड उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन वाहनों की नीलामी अभी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि शासन को नए वाहन खरीदने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। प्रपोजल आने के बाद ही नए वाहन खरीदे जा सकेंगे। बहरहाल जब तक 103 वाहनों में जो वाहन सही और सड़क पर दौड़ने लायक हैं उन्हें अब सड़क पर दौड़ाया जाएगा, जिससे शहर का कार्य प्रभावित न हो सके। ये नगर निगम के जो भी वर्तमान में जो नगर निगम स्वामित्व की 746 गाड़ियाँ हैं, उसमें से 103 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो जिनकी लाइफ है 15 साल से ऊपर की है। तो इनमें क्या हुआ है, वे गाड़ियाँ जिनकी कंडीशन अच्छी है, जो अभी कुछ समय तक चलने लायक स्थिति में है या चला सकते हैं, उनकी आरटीओ डिपार्टमेंट से उनकी फ़िटनेस वगैरह की कार्रवाई करने की प्रोसेस भी हमने की हुई है। अगर वहाँ के प्रोसेस के अनुसार फिट हो जाती हैं तो जब तक नई गाड़ी नहीं आ जाती तब तक हमारे पास ऑप्शन है कि उनको कुछ दिन हम चला सकते हैं, जबकि अल्टीमेटली शासन के नॉर्म्स के अनुसार 15 साल से ऊपर की गाड़ियों को चलाने का प्रावधान नहीं है। अस्तु नगर निगम की वे गाड़ियाँ जो 15 साल से ऊपर हैं, अगर इन गाड़ियों को रिसेंटली अभी हम नीलाम करते हैं, ऐसी स्थिति में नगर निगम के पास वैकल्पिक रूप से इतनी व्यवस्था नहीं है कि नगर निगम के साफ़ सफाई, पेयजल और अन्य सुविधाओं के लिए हमारे पास संसाधन अवेलेबल है। ये प्रयास किया है। इसी तरह कितना फ़र्क पड़ता है पॉल्यूशन जरूर? पॉल्यूशन का नहीं, इसमें जैसे वे गाड़ियाँ जो सफाई के प्रयोजन में यूज़ हो रहा है या फिर जल वितरण में या तो फिर अग्नि दुर्घटनाओं से संबंधित वाहन लगे हुए हैं, अगर इन गाड़ियों का भी रिसेंटली हम नीलाम करते हैं या उनको फिट नहीं होने के कारण से उनको हम नीलाम करते हैं या खड़ी करा देते हैं, ऐसी स्थिति में हम पैरेलली नए सिरे से वाहन खरीदने में हमें फ़ंड की आवश्यकता होगी। तो वैकल्पिक तौर पर हमारे पास इतनी फ़ंड की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण से अभी जब तक कि हमारे पास फ़ंड की अवेलेबिलिटी और नए वाहन नहीं आ जाते तब तक इनको नीलामी की कार्रवाई प्रपोजल शासन को गया हुआ है कि ये वाहनों के परचेसिंग के लिए अगर शासन राशि मुहैया करा देती है तो ऐसी स्थिति में पैरेलली इन वाहनों को नीलाम किए जाकर के उस राशि से नए वाहन क्रय किए जाने की कार्रवाई चालू की जाएगी। 103 गाड़ियाँ हमारी शासन की जानकारी शासन को चली गई। ये गाड़ियों की जानकारी शासन के पास है और ये डेटा के अनुसार हम लोगों ने जो प्रपोजल भी भेजा है वहाँ से अनुमति आ जाती है, तो उस अनुमति के अकॉर्डिंग ये काम चालू हो जाएगा। और इसके अलावा कि वर्तमान में चूँकि कार्बन उत्सर्जन और एमिशन नॉर्म्स को देखते हुए लगातार ये कयास और शासन की मंशा भी है कि डीजल और पेट्रोल और सीएनजी व्हीकल्स को कम से कम यूज़ किया जाए, क्योंकि वर्तमान में जो वैश्विक समस्या है उस समस्या के कारण हमें जो ईंधन की जो आपूर्ति स्लो हो रही है, जिसके कारण स्लो होने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ मूव करने के लिए ये लगातार प्रयास हमारे जारी हैं और रिसेंटली 1-2 साल के अंदर हम लोग ईवी वाहन की तरफ मूव कर जाएंगे।